हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज बीएड फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट अधिगम और शिक्षण में आज का हमारा प्रकरण है अवधान विकास में शिक्षक की भूमिका। अवधान विकास में शिक्षक की भूमिका। यानी बालक को जब अवधान या ध्यान केंद्रित करवाते हैं तो उसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है। बालकों के अवधान के विकास में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग होता है। जिन छात्रों में अवधान केंद्रित करने की क्षमता होती है उनका अधिगम स्तर एवं उपलब्ध स्तर उच्च स्तर का होता है। यानी जो स्वतः ही ध्यान लगाते हैं या अवधान में उनका अवधान करते हैं तो वह उनके बालकों की जो बुद्धिलब्धि होती है वह अधिगम स्तर और बुद्धिलब्धि उनकी उच्च स्तर की होती है। शिक्षक द्वारा अपने प्रयासों के माध्यम से अवधान को उच्च बनाया जा सकता है। इसके लिए शिक्षक का कार्य एवं व्यवहार जो है दोनों तथ्यों कार्य और व्यवहार में जो तथ्य सम्मिलित होने चाहिए वह इस प्रकार से है। सबसे पहले है उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग। उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग, यानी अवधान के बालकों के अवधान के विकास में सबसे पहले शिक्षक की यह भूमिका रहती है कि उसके द्वारा जो शिक्षण विधियाँ जब शिक्षण कार्य करवाया जाता है तो उन्हीं शिक्षण विधियों के माध्यम से उनके अवधान का विकास किया जा सकता है। यानी पढ़ाते समय वह कौन सी विधि ले रहा है, कौन सी शिक्षण विधि ले रहा है, इससे संबंधित यानी शिक्षक को प्राथमिक स्तर पर उन शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें बालकों की रुचि हो तथा उनकी योग्यता के अनुरूप हो। जैसे खेल के माध्यम से अवधान केंद्रित करने का प्रयास करना तथा कहानी है, कविता है, इस प्रकार से विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। इन सभी प्रयासों के माध्यम से बालक अपने अवधान को केंद्रित करने का प्रयास करता है। यानी एक शिक्षक द्वारा जब विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है तो उस समय बालक का पूरा ध्यान शिक्षक के शिक्षण कार्य में रहता है। और जब शिक्षक द्वारा विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करके पढ़ाया जाता है तो शिक्षार्थी जो है वह पूर्ण अवधान से उस शिक्षण कार्य करता है। दूसरा है रुचिपूर्ण। अब दूसरी जो भूमिका है वह है शिक्षक को छात्रों के समक्ष सर्वप्रथम उन क्रियाओं का प्रदर्शन करना चाहिए जो कि रुचिपूर्ण हो। यानी विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार ऐसी क्रियाओं को सम्मिलित करना, क्योंकि छात्र अपनी रुचि पूर्ण क्रियाओं का ये अवधान केंद्रित लाना पसंद करते हैं। यानी बालक को जिस चीज में रुचि हो उसी के अनुसार उनका ध्यान केंद्रित करवाना। इसके पश्चात धीरे धीरे उसमें अवधान केंद्रीकरण का विकास हो जाता है जिससे वह अरुचिपूर्ण विषय भी ध्यान केंद्रित करना प्रारंभ कर देता है। यानी जैसे कई बार बालक ऐसे होते हैं, किसी को गणित पसंद नहीं होती है, किसी को सामाजिक विज्ञान पसंद नहीं होता या फिर किसी को अंग्रेजी पढ़ना पसंद नहीं होता है। तो यदि हम उन्हीं के आधार पर रुचिपूर्वक या रुचिपूर्ण तरीके से यदि शिक्षण कार्य करवाएंगे तो बालकों का पूरा ध्यान उसकी तरफ होगा। इसलिए छात्रों को अवधान विकास हेतु शिक्षक को उनकी रुचि के आधार पर शैक्षिक तथा अशैक्षिक जो क्रियाएं होती है उनको चुनाव करना चाहिए और विद्यार्थियों के सामने
करवाना चाहिए। कुछ बालक खेल खेल में पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ बालक की म्यूज़िक में रुचि होती है, कुछ बालक की अन्य किसी में रुचि होती है, तो इस प्रकार की गतिविधियों को करवाना। फिर अभिप्रेरणा प्रदान करना। अभिप्रेरणा प्रदान करना यानी उनको मोटिवेशन देना। इसके लिए अवधान के लिए छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान करने से उनका जो अवधान है वह उसका विकास होता है। इस कार्य के लिए शिक्षक द्वारा छात्रों की प्रत्येक क्रिया की उपयोगिता एवं महत्व के माध्यम से परिचित कराना चाहिए। यानी जो प्रत्येक क्रिया है उस क्रिया की उपयोगिता बताना और उसका महत्व बताना। इससे छात्र उस तथ्यों को महत्वपूर्ण समझेंगे तथा उसे अवधान केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ जो छात्र ध्यानपूर्वक तथ्यों का श्रवण करते हैं उसको पुरस्कृत किया जाना, पुरस्कार देना, उनको फीडबैक देना, उनको पृष्ठ पोषण देना, जिससे अन्य छात्रों को भी अवधान केंद्रित करने की प्रेरणा मिले। यदि कक्षा में एक विद्यार्थी क्वेश्चन के उत्तर देता है या ध्यानपूर्वक सुनता है तो उसको पुरस्कार देना या फिर पृष्ठ पोषण देना। तो इस प्रकार से यदि एक बालक को कक्षा में पृष्ठ पोषण मिलता है या पुरस्कार मिलता है तो अन्य बालक भी उससे प्रेरित होकर अवधान केंद्रित होते हैं। इस प्रकार शिक्षक अभिप्रेरणा अवधान विकास का प्रमुख साधन है। फिर है बालकों की क्रियाशीलता का महत्व। बालकों की क्रियाशीलता का महत्व। अब जो है नेक्स्ट जो भूमिका है वह है बालकों की क्रियाशीलता को ध्यान में रखकर प्रत्येक गतिविधि का आयोजन करना। क्योंकि बालक जो है वह स्वभाव से ही क्रियाशील होते हैं, तो उनकी क्रियाशीलता को देखते हुए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को आयोजन करना, जिन कार्यों में छात्र शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय होते हैं उन क्रियाओं में वह अवधान केंद्रित करने का पूर्ण प्रयास करता है। परंतु जब वह मूक श्रोता की बातें किसी विचार या प्रवचन का श्रवण करता है तो उसके अवधान केंद्रीकरण की क्षमता जो है न्यून हो जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षक को अधिक से अधिक उन क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए जो कि बालकों की शारीरिक और मानसिक क्रियाशीलता को बनाए रखती है। इससे बालकों के अवधान या ध्यान केंद्रीकरण में सहायता मिलती है। यानी बालक जो कि क्रियाशील होते हैं उनकी क्रियाशीलता को देखते हुए ही विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करना और उन्हीं गतिविधियों के आधार पर बालकों को अवधान केंद्रीकरण करना। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यानी शिक्षक को शिक्षण अधिगम सामग्री में सदैव अधिगम प्रक्रिया में सदैव शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। यानी टीचिंग एड्स वगैरह जो होते हैं उनका प्रयोग करके शिक्षण कार्य करवाना। इससे उनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्रों की मनोदशा के अनुरूप हो जाती है। बालक जैसा चाहते हैं उसी के आधार पर जब शिक्षण कार्य करते हैं तो उनकी मनोदशा उन्हीं के अनुरूप हो जाती है तथा छात्र उसमें अवधान के केंद्रीकरण का प्रयास करते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग के मन प्रदत्त ज्ञान के प्रति उत्सुकता बनी रहती है। यानी उनके मन के अनुसार जब उनको ज्ञान मिलता है तो उनमें एक उत्सुकता बनी रहती है। इस प्रकार धीरे धीरे छात्रों में अवधान का विकास संभव होता है। यदि शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम सामग्री में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग नहीं करेगा तो अवधान का विकास बहुत ही न्यून होगा। यानी जब शिक्षक जो है टीचिंग एड के जरिए या शिक्षण सहायक सामग्री के जरिए
जब अपना शिक्षण कार्य करवाता है तो वह बालकों के लिए रुचिकर बनता है, क्योंकि उनको इसके माध्यम से प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव मिलता है, वह प्रत्यक्ष चीज़ देखते, इसलिए जो है उनमें जो है अवधान केंद्रीकरण बना रहता है। उसके बाद है पुरस्कारों का प्रयोग। यानी शिक्षक को समय समय पर छात्रों को पुरस्कृत भी करना चाहिए, यानी अच्छे काम के लिए, या कोई होशियार बालक है अगर कक्षा में कोई प्रश्न पूछता है, उस प्रश्न का यदि सही आंसर बालक देता है तो उसको पुरस्कार देना चाहिए। इससे छात्रों में अवधान केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का विकास होता है। जब किसी ऐसे छात्र को पुरस्कृत किया जाता है जो कि प्रत्येक प्रक्रिया में अपनी सहभागिता का प्रदर्शन एवं अवधान का केंद्रीकरण प्रस्तुत करता है, तो अन्य छात्र भी उस पुरस्कार पाने के लिए शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में ध्यान देने लगते हैं। यानी जब एक बालक को कक्षा में पुरस्कार दिया जाता है, इनाम दिया जाता है, तो अन्य बालकों को भी लगता है कि हम भी जब हर एक्टिविटी में भाग लेंगे या प्रश्नों का उत्तर देंगे तो हमें भी शिक्षक द्वारा कुछ न कुछ पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसी कारण उनमें जो है अवधान केंद्रीकरण की भावना का विकास होता है। इस प्रकार कक्षा के सभी छात्र जो है तीव्र गति से अवधान का विकास होने लगता है। फिर है अध्यापक का आदर्श व्यवहार। आदर्श व्यवहार, अध्यापक का आदर्श व्यवहार। अब इसके अंतर्गत जो है शिक्षक का आदर्श व्यवहार भी अवधान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक शिक्षक क्लास में जाता है और जाते ही बच्चों को डांट देता है, फटकार देता है या बुरा बर्ताव करता है, तो विद्यार्थियों का मनोबल वैसे ही टूट जाता है। किंतु यदि इसके विपरीत क्लास में जाने के बाद शिक्षक का विद्यार्थियों के जो व्यवहार होता है वह व्यवहार बालकों के सामने एक आदर्श रूप में प्रस्तुत होता है। यानी कक्षा आने के पश्चात हंसमुख रहना, विद्यार्थियों से अच्छी तरह से बात करना, मैत्रीपूर्ण तरीके से बात करना, इस प्रकार का यदि व्यवहार होगा तो बालकों का जो है वह ध्यान केंद्रीकरण उसकी तरफ होगा। तो जब छात्र ये अनुभव करने लगता है कि शिक्षक द्वारा उसके कार्य और व्यवहार का समर्थन किया जाएगा, तब वह प्रत्येक क्रिया पर अपना अवधान केंद्रित करता है। शिक्षक एक छात्र के मध्य आत्मीय और मधुर संबंधों की स्थापना शिक्षक के आदर्श व्यवहार के कारण संभव होती है। तभी तो अपनी सारी प्रॉब्लम्स वगैरह, अपनी जो समस्याएं होती है वह अध्यापक से शेयर करते हैं। इन संबंधों के कारण शिक्षक द्वारा प्रदत्त ज्ञान संबंधी क्रियाओं पर छात्रों का ध्यान केंद्रित किया जाता है, क्योंकि बालक शिक्षा के प्रत्येक तत्व को आदर्शपूर्ण एवं उच्च व्यवहार से युक्त माना जाता है। इस प्रकार से अवधान विकास में शिक्षक जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आगे के जो नेक्स्ट पॉइंट है इसके हम इस वीडियो में इनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।